मैं इसी तरह एक टीवी स्टूडियो में बैठा हुआ था। अचानक मेरे कान में, हम ये एंकरिंग करते हुए यहां एक वायरलेस ईयरपीस लगाते हैं जिससे हम अपने कंट्रोल रूम से पीसीआर से बात करते हैं। तो मेरे कान में कंट्रोल रूम से बताया गया, काठमांडू से दिल्ली आने वाली इंडियन एयरलाइंस की IC-814 फ्लाइट हाईजैक हो गई है। ठीक 25 साल पहले, 24 दिसंबर 1999। समझ नहीं आया ये अचानक क्या हुआ। करीब 200 लोग उस फ्लाइट में सवार थे। पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरह की साजिशें रचता रहता था, लेकिन एक पूरे विमान का हाईजैक हो जाना न सिर्फ स्टूडियो में बैठे मेरे लिए बल्कि पूरे देश के लिए हैरान कर देने वाला, डरा देने वाला, बहुत ही संकट का समय था। उसके बाद 7 दिन तक मैंने स्टूडियो में बैठकर IC-814 की कंदहार हाईजैकिंग का पल पल खुद भी देखा और यूं ही एंकरिंग करते हुए देश और दुनिया को दिखाया। एक एक जानकारी, हर एक सेकंड की। उस समय सिर्फ 2 ही 24 घंटे के न्यूज चैनल होते थे, जी न्यूज और स्टार न्यूज। मैं जी में था। देश पर वो संकट, वो समय इतना भारी था कि आज भी उन यात्रियों से अगर पूछेंगे जो उस विमान में सवार थे, या जो भी लोग उस संकट से किसी तरह जुड़े हुए थे, उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे उन पर क्या गुजरी थी। उसके बाद तो पीढ़ियां बदल चुकी हैं। शायद उस हाईजैकिंग का दर्द आज की पीढ़ी महसूस ना कर पाए, लेकिन वो जख्म 25 साल पहले के एक बार फिर से कुरेदे गए हैं। नेटफ्लिक्स पर उसी हाईजैकिंग पर एक वेब सीरीज आई है। अनुभव सिन्हा ने बनाई है। जाने माने फिल्म निर्माता हैं, अच्छी फिल्में बनाते हैं। लेकिन उस वेब सीरीज में जो दिखाया गया है उस पर जबरदस्त देश में विवाद हो गया है। हर कोई उस पर बहस कर रहा है। इवन पॉलिटिकल पार्टीज भी अब इस बहस में कूद गई है। क्या जानबूझकर फिल्म निर्माताओं ने उन 5 आतंकियों के नाम हिंदू दिखाए? क्या पाकिस्तान का ISI का उस हाईजैकिंग में जो रोल था उसे कम करके दिखाया? उस समय की सरकार इतनी कमजोर थी कि एक तो हाईजैक होने दिया उस प्लेन को, इंटेलिजेंस फेलियर इतना तगड़ा, सुरक्षा के इंतजाम ऐसे, फिर उसके बाद दूसरा वो विमान काठमांडू से आते हुए अमृतसर में लैंड करता है, 45 मिनट रहता है, उसके बाद भी उसको रोक नहीं पाते। फिर कंधार जब जाता है, वहां हम अपने यात्रियों को छुड़वाने के लिए अपनी जेलों से 3 खूंखार आतंकियों को निकालकर खुद उनके हाथ में उन्हें सौंप कर आते हैं अपने यात्रियों को बचाने के लिए। ये सारे सवाल आज देश भर में गूंज रहे हैं। पहले आपको बता दूं विवाद क्या है। विवाद यह है, इस हाईजैकिंग में जो 5 आतंकी थे, मुस्लिम थे, पाकिस्तान के थे। सारी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी, ISI ने रची थी। लेकिन उन 5 ने कोड नेम अपने हिंदू रखे थे, चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। अब इस वेब सीरीज में यही कोड नेम शुरू से लेकर आखिर तक दिखाए गए, यानी कि यात्री भी और ये हाईजैकर भी खुद को इन्हीं हिंदू नामों से बुलाते हैं। बीजेपी को, सरकार को इस पर सख्त ऐतराज है। बहुत लोगों को ऐतराज है, मुझे भी ऐतराज है। कोड नेम वाली बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन 5 आतंकियों के असली नाम अंत तक क्यों छिपाए गए? बीजेपी और केंद्र सरकार इस सीरीज पर बहुत नाराज है। एक तो हिंदू कोड नेम वाली बात से, और दूसरा पाकिस्तान और ISI का जो इसमें रोल था उसे बहुत कम करके दिखाया गया। तालिबान को भी अच्छी लाइट में दिखाया गया है। अब केंद्र सरकार हरकत में आ गई है और नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड को बुलाया। उनसे कहा गया कि इसका विवादित हिस्सा आप हटाएं। अब जो मेरे पास अभी अपडेट आई है थोड़ी देर पहले, वो अपडेट ये है कि
नेटफ्लिक्स ने अब फैसला किया है कि इस सीरीज के शुरू में इन आतंकियों के असली नाम डिस्क्लेमर में डाले जाएंगे जो अभी तक नहीं थे। ये ऊपर आप नाम देख सकते हैं, कोड नेम और असली नाम। अब लोग इसी बात पर एतराज कर रहे हैं कि जब सारे आतंकी जो थे पाकिस्तानी थे, हाईजैकर, उनके मुस्लिम नाम थे, पूरी सीरीज में आपने कोड नेम ही दिखाया, असली नाम क्यों नहीं दिखाए? तो अब सरकार का डंडा चलने के बाद नेटफ्लिक्स ने जरूरी बदलाव करने का फैसला किया और उनके असली नाम शुरू के डिस्क्लेमर में डालने का फैसला कर लिया है। अब बीजेपी साफ साफ कह रही है कि ये फिल्म निर्माता जो हैं, ये इन्होंने जानबूझकर किया है क्योंकि इनका कम्युनिस्ट एजेंडा है। पाकिस्तान को क्लीन चिट देना चाहते हैं, ये आतंकियों को क्लीन चिट देना चाहते हैं। अब कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि वाजपेयी सरकार के दौरान ये जो नाकामी थी आपकी, उसको आप कैसे भूल सकते हैं? कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत, जो कि मेरे साथ इस डिबेट में आज शामिल होंगी, वो बाकायदा एक्स पर लिखकर यह कहती हैं कि इन आतंकियों को, जिनको छोड़ा आपने हमारी जेलों से निकालकर, उस हाईजैकिंग में यात्रियों को छुड़ाने के बदले उनको कांग्रेस की सरकार में गिरफ्तार किया गया था और आप प्लेट में रखकर यूं आतंकियों को उनके हाथों सौंपाए। तो ये एक पॉलिटिकल स्लगफेस्ट भी हो गया है, राजनीतिक लड़ाई भी बन गई है। हाईजैक के बारे में, क्योंकि आज की पीढ़ी मुझे पता नहीं इसके बारे में कितना जानती होगी या नहीं जानती होगी, मैंने खुद वो 7 दिन जिए हैं, देखे हैं, देश को दिखाए हैं, इसीलिए आपको जरा याद दिला दूं। हरकतुल मुजाहिदीन पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन था जिसने इस फ्लाइट को IC 814 को हाईजैक किया था 24 दिसंबर 1999। इस फ्लाइट में काठमांडू से दिल्ली आ रही थी, 179 लोग थे। पहले इस प्लेन को अमृतसर में लैंड करवाया गया, रिफ्यूलिंग की मांग की गई। रिफ्यूलिंग में जाहिर है कुछ टाइम बाय करने के लिए हमारी एजेंसीज ने रिफ्यूलिंग नहीं की। 45 मिनट तक यह प्लेन वहां रहा, लेकिन हमारा सरकार का, सुरक्षा तंत्र का ऐसी नाकामी देखिए, हम कुछ नहीं कर पाए। और वो प्लेन वहां से उड़ के उसके बाद जाता है लाहौर। शुरू में पाकिस्तान ने लैंड करने की परमिशन नहीं दी, डरते थे कि अगर हम एक हाईजैक्ड प्लेन को अपने यहां लैंड कराएंगे तो सारा दोष हम पर आएगा। लाइटें बंद कर दी, लेकिन फिर आखिरकार प्लेन वहां लैंड हुआ, वहां उसकी रिफ्यूलिंग कराई गई, फिर लाहौर से दुबई और फिर अंत में कंदहार जाकर अफगानिस्तान में इस प्लेन को लैंड कराया गया। 7 दिन तक, 24 दिसंबर से 31 दिसंबर 1999 तक यह हाईजैकिंग चली। भारत की तरफ से एक टीम बाकायदा तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान गई, कंदहार में आतंकियों से, हाईजैकर्स से निगोशिएट किया। हालांकि हाईजैकर्स की डिमांड तो बड़ी बड़ी थी, लेकिन अंत में 3 खूंखार आतंकियों को छोड़ने पर सहमति बनी। हमारे विदेश मंत्री जसवंत सिंह, तब के वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री थे, खुद इन आतंकियों को लेकर कंधार गए और इनको वहां छोड़कर अपने यात्रियों को सुरक्षित लेकर आए। जसवंत सिंह का जाना, इन 3 आतंकियों का छोड़ा जाना आज भी एक बड़े जख्म की तरह हमारे सीने पर मौजूद है। जरा इन आतंकियों के नाम फिर से आपको याद दिला दूं। ये जो 3 आतंकी थे जिनको छोड़ा गया, ये मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख, हिंदुस्तान की जेलों से, जम्मू कश्मीर की जेलों से इनको लाकर और हम कंधार छोड़कर आए थे। और जो हाईजैकर्स थे उनके नाम भी जरा याद कर लीजिए। अगर आपने ये नेटफ्लिक्स की ये सीरीज देखी होगी IC 814, आपको सिर्फ ये चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला शंकर याद होंगे, नहीं। इनके असली नाम ये हैं: इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शाकिर। पाकिस्तान के थे, वहां के रहने वाले थे। ISI ने पूरा प्लॉट रचा था, पाकिस्तान की साजिश थी, मत भूलिएगा ये कभी भी। अब भारत सरकार क्या आरोप लगा रही है वेब सीरीज पर, जरा वो भी देख लीजिए। भारत सरकार के आरोप हैं: पहला, असल आतंकी घटना के साथ, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई। दूसरा, ISI को पाकिस्तान को क्लीन चिट दी गई। तीसरा, पाकिस्तान की भूमिका कम दिखाई गई। चौथा, हाईजैकर्स मुस्लिम थे, सिर्फ कोडवर्ड वाले हिंदू नाम दिखाए गए। पांचवा, तालिबान के आतंकियों की भी अच्छी छवि पेश की गई। छठा, प्लेन में हाईजैकर्स को यात्रियों के साथ अंताक्षरी खेलते हुए दिखाया गया है। और कुछ एक सीन्स में तो हाईजैकर्स को दिखाया गया कि वो यात्रियों की, क्रू की मदद कर रहे हैं, उनका दिल पसीज रहा है, ऐसे दिखाया गया है।
अब बीजेपी की तरफ से सबसे पहले यह मुद्दा बीजेपी की आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने उठाया था। उन्होंने यह कहा था यह खूंखार आतंकवादी थे सारे, इन्होंने अपनी मुस्लिम पहचान छिपाने के लिए उपनाम बदला था। फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा ने उनके गैर मुस्लिम नामों को आगे बढ़ाया और आपराधिक इरादों को वैध बना दिया। आगे आने वाली पीढ़ियां सोचेंगी कि हिंदुओं ने यह प्लेन हाईजैक किया था। पाक आतंकी सभी मुसलमान थे। उनके अपराधों को इस सीरीज के जरिए सफेद करने की कोशिश की गई। वामपंथी एजेंडा पूरा हुआ। यह सिनेमा की ताकत है। कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं इस ओटीटी शो पर बवाल मचा हुआ है क्योंकि सच कड़वा है। हमने 3 आतंकवादी हमारी सरकार ने रिहा कर दिए। इन तीनों आतंकियों को कांग्रेस की सरकार में पकड़ा गया था। बीजेपी ने कंधार में इनको रिहा किया। यह फ्लाइट 45 मिनट पंजाब में रुकी थी। पंजाब में सच है बीजेपी के घटक दल की सरकार थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद यह फ्लाइट कंधार पहुंच गई। आतंकी एक दूसरे को कोडनेम से बुलाते थे, सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं। तो भारत सरकार ने खुद माना है, उनके दस्तावेजों में है। ये आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले थे और जिनको हमने रिहा किया, इन्होंने ही, सुप्रिया श्रीनेत बताती हैं, याद दिलाती हैं, सच है कि इन 3 आतंकियों ने 2001 में संसद पर हमला किया, जैश ए मोहम्मद ने, मौलाना मसूद अजहर ने। फिर 2002 में यूएस जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल की कराची में हत्या की। फिर 2008 में मुंबई पर हमला इन्हीं आतंकवादियों ने किया। 2016 में पठानकोट और 19 में पुलवामा। सुप्रिया कहती हैं कांग्रेस ने आतंकी पकड़े, बीजेपी ने रिहा कर दिए। यह सच है और सच पचाना मुश्किल है। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज मेरा सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला सवाल यही, हाईजैक पर वाकई कमजोर सरकार या फिर आतंकियों से प्यार? ज्यादा अहम दोनों में क्या है? और दूसरा, यह धर्म और आतंक का रिश्ता क्या है जिस पर बार बार इस देश में बहस होती है? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से अजय आलोक, कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत, मेरे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष, संजीव श्रीवास्तव और अनंत विजय। ये तीनों, मुझे पूरा यकीन है, उस समय भी पत्रकारिता में एक्टिव थे और पूरी तरह से वो घटना के 7 दिन आपको याद होंगे। आप सभी का स्वागत।